नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जीवन से जुड़ी हुई है। तो स्टोरी का नाम है द विली क्रो। विली मीन्स होता है कपटी, धूर्त, मक्कार, कुटिल, चालाक। क्रो मीन्स कौवा, एक चालाक कौवा, कुटिल कौवा या कपटी कौवा। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। Once there was a dense forest which was not very far from village. Once एक बार there वहाँ was था a dense forest means घना जंगल, dense means घना, for जंगल, which was जो was था not नहीं, very far from, far मतलब दूर, बहुत ज़्यादा दूर, from the village मतलब बहुत ज़्यादा दूर, गांव से बहुत ज़्यादा दूर वो फॉरेस्ट जंगल नहीं था। इन दैट फॉरेस्ट अ cuckoo and a crow had made their destination. In that forest मतलब उस जंगल में a cuckoo means एक कोयल and a crow एक कौवा had made their मतलब बनाए थे their destination. Destination means मंजिल, वे अपनी क्या मंजिल बनाए थे। They lived happily there. वे लिव्ड रहते थे हैप्पीली खुशी खुशी, देयर वहाँ पे वे लोग खुशी खुशी रहते थे। एंड दे हैड क्लोज इंटीमेसी, इंटीमेसी होता है घनिष्ठता, मतलब उनमें बहुत अच्छा संबंध था। विथ ईच अदर, विथ ईच अदर मतलब एक दूसरे से। वंस इन द विंटर टाइम द पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स हैड बीन ड्राइड आउट। वंस एक बार, इन द विंटर टाइम में मतलब विंटर मतलब जाड़े की ऋतु में, शीत ऋतु में मतलब जाड़े के समय। द पोन्ड्स मतलब तालाब, लेक्स झील, रिवर्स नदी, हैड बीन ड्राइड आउट, ड्राइड आउट मतलब सूख गए थे जाड़े के समय। क्या एक बार तालाब, झील और नदियाँ सब चीज़ें सूख गई थीं। बोथ द कुकू एंड द क्रो डिड नॉट गेट इनफ फूड। बोथ मतलब दोनों, कुकू कोयल एंड कौआ, डिड नॉट और कौआ डिड नॉट गेट मतलब पाना, वे नहीं पा सकते थे इनफ पर्याप्त भोजन, फूड मतलब सूखा पड़ गया था एक तरह से, तो वे क्या अपना खाना वे नहीं पा रहे थे, पर्याप्त भोजन वे नहीं पा रहे थे। दे वेयर ऑलमोस्ट इन डाइंग कंडीशन। दे वे लोग, वेयर थे, ऑलमोस्ट करीब करीब, इन में, डाइंग मतलब मरने की कंडीशन में, मरने की अवस्था में। डाइंग मीन्स होता है मरना, कंडीशन मीन्स अवस्था, मतलब एक मतलब कि ऐसा हो गया कि उनके मरने की कंडीशन आ गई थी। सो दे थॉट ऑफ गोइंग टू द नियर बाई विलेज इन सर्चिंग ऑफ फूड। सो इसलिए दे वे सोचे, थॉट मतलब सोचे, ऑफ गोइंग जाने का, गोइंग मीन्स जाने का, टू द नियर बाई, टू द नियर बाई मतलब पास के ही विलेज में, पास के ही गांव में वे क्या जाने की सोचे। इन सर्चिंग ऑफ फूड, सर्च मतलब होता है खोजना, तलाश करना, फूड मतलब भोजन, मतलब इन सर्चिंग ऑफ फूड मतलब भोजन की तलाश में वे सोचें कि वो क्यों ना पास वाले गांव में जाएं। A milkman was going to his neighboring village for selling curd. A milkman, milkman means दूध बेचने वाला, was going जा रहा था to his neighboring village, to his neighboring village मतलब अपने पास के ही मतलब पड़ोस के ही गांव में वो क्या फॉर सेलिंग बेचने के लिए, कर्ड मतलब दही बेचने के लिए वो पास के ही गांव में जा रहा था दूध बेचने वाला। ड्यू टू वॉक ही फेल टायर्ड, ड्यू टू मतलब कारण से, ड्यू टू मीन्स होता है कारण से, वॉक मतलब चलने के कारण से, ही फेल्ट वह महसूस किया, टायर्ड वह थका हुआ महसूस किया। सो ही वांटेड टू टेक रेस्ट समवेयर, सो इस वजह से ही वह सोचा, ही वह वांटेड मतलब चाहा, टू टेक रेस्ट मतलब आराम करना, समवेयर कहीं, उसने चाहा कि कहीं क्यों ना रुक के आराम कर लिया जाए। ऑन द वे रास्ते में ही सॉ अ ह्यूज ट्री, उसने क्या देखा कि एक, सॉ मतलब देखना, ह्यूज मतलब बड़ा, ट्री पेड़, उसने एक बड़ा पेड़ देखा। ही सैट अंडर द ट्री, वह बैठ गया, सैट मतलब बैठ गया, अंडर नीचे, द ट्री पेड़ के नीचे बैठ गया। एंड केप द पॉट ऑन द ग्राउंड,
एंड और केप्ट मतलब रख दिया द पॉट जो बर्तन में वो दही लिया था उस बर्तन को क्या ऑन द ग्राउंड जमीन पर रख दिया। सून जल्द ही बिकेम वह हो गया फास्ट अस्लीप मतलब जल्दी वो क्या सो गया, जल्दी उसकी आंख लग गई। बाय द टाइम उसी समय बोथ दोनों द क्रो एंड द कुकू ऑल्सो फेल्ट वेरी टायर्ड। द क्रो कौआ उसी समय वो दोनों कौआ एंड कोयल ऑल्सो भी फेल्ट महसूस किए वेरी टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ वो लोग भी उसी समय महसूस किए। सो टू टेक रेस्ट दे ऑल्सो सैट ऑन द ब्रांचेज ऑफ दैट ह्यूज ट्री। सो इस वजह से टू टेक रेस्ट मतलब आराम, टेक मतलब लेना, रेस्ट मतलब आराम, आराम लेने के लिए दे ऑल्सो वे भी सैट बैठ गए ऑन द ब्रांचेस ऑफ दैट ह्यूज ट्री। ऑन द ब्रांचेस मतलब टहनियों पे, ऑफ दैट ह्यूज ट्री उस बड़े पेड़ की टहनियों पे क्या वो भी बैठ गए। द मिल्कमैन डिड नॉट कवर द पॉट्स माउथ। मिल्कमैन जो दूध बेचने वाला आदमी था डिड नॉट कवर मतलब उस पे ढक्कन लगाना द पॉट्स माउथ जो जिस बर्तन में वो दही बेच रहा था उसके मुंह पर उसने क्या ढक्कन नहीं लगाया था मतलब कवर नहीं किया था, उसको ढका नहीं था। सो द क्रो peeped at the earthen pot and found the pot was filled with curd. सो इसलिए द क्रो कौवे ने पिप्ड मतलब झाँका एट द अर्थन पॉट जो मिट्टी का जो बर्तन था उसमें क्या झाँका, उस पॉट में जिसमें दही रखी हुई थी उसमें झाँका एंड फाउंड और पाया द पॉट्स वाज फिल्ड विथ कर्ड जो बर्तन है वो क्या फिल्ड मतलब भरा हुआ है विथ कर्ड दही से क्या पूरा वो भरा हुआ है। ही टोल्ड टू हिज फ्रेंड ही वह टोल्ड कहा, टेल का पास्ट टेंस है टोल्ड, उसने कहा टू हिज फ्रेंड अपने फ्रेंड से कहा, हिज अपने मतलब दोस्त से कहा, फ्रेंड दोस्त, सी द मिल्कमैन इज कैरिंग कर्ड इन अ पॉट। मिल्कमैन जो दूध बेचने वाला है इज कैरिंग मतलब लिया हुआ, कर्ड वो क्या दही लिया है, इन अ पॉट में क्या उसने बर्तन में दही लिया है। विच सीम्स अ डिलीशियस फूड विच जो सीम्स प्रतीत हो रहा है, अ डिलीशियस बहुत ही स्वादिष्ट फूड बहुत ही स्वादिष्ट भोजन प्रतीत हो रहा है। लेट अस गो एंड टेस्ट इट चलो चलते हैं, लेट अस गो मतलब चलो चलते हैं हम लोग, एंड टेस्ट इट हम इसका स्वाद लेते हैं। जो कौवा था कोयल से कहा कि चलो हम लोग चलते हैं इस स्वादिष्ट भोजन का क्या टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं। द कुकू आस्क्ड हिम कोयल ने कहा कौवे से कहा, क्या कहा, हाउ इट वुड बी पॉसिबल, हाउ कैसे, इट वुड बी मतलब यह होगा, पॉसिबल ये संभव कैसे होगा, हाउ इट वुड बी पॉसिबल ये संभव कैसे होगा, पॉसिबल मतलब संभव कैसे होगा। जस्ट लुक एट मी बस मुझे देखो, कहा कि बस मुझे देखो। द क्रो सेड कौवे ने कहा, I will dive into the pot and fill my beak with curd and fly off. I will drive into मतलब मैं उसमें प्रवेश करूँगा, ड्राइव इनटू मतलब चला जाऊँगा, प्रवेश करूँगा, द पॉट में बर्तन के पास चला जाऊँगा, एंड फिल मतलब भरूँगा, माई बीक अपनी चोंच को, विथ कर्ड दही से क्या भर लूँगा, एंड फ्लाई ऑफ और क्या उड़ जाऊँगा। मतलब कौवे ने कोयल से कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं उस दही वाले पॉट पे क्या चला जाऊँगा, उसमें चला जाऊँगा और अपनी चोंच में क्या दही भर लूँगा और फिर वहाँ से क्या चला जाऊँगा, उड़ जाऊँगा। तो आगे क्या हुआ, द क्रो डिड वाट ही हैड सेड। द क्रो डिड मतलब वैसा ही किया, डिड मतलब किया, वॉट जो ही हैड सेड जो उसने कहा था, जो जैसा उसने कहा था वैसा ही कौवे ने किया। ही बिकेम वेरी हैप्पी वह बहुत खुश हो गया, बिकेम मतलब वो बहुत खुश हो गया, हैप्पी हो गया। हैविंग टेस्टेड द टेस्टी कर्ड, हैविंग टेस्टेड मतलब स्वाद एक मतलब कि स्वादिष्ट दही का स्वाद लेकर वो क्या बहुत ही खुश हो गया, हैप्पी हो गया।
ही ड्रॉ अगेन एंड अगेन, वह वहाँ बार बार जाता है, जहाँ मिल्कमैन जहाँ दही रखा था वहाँ वो बार बार जाता है। एंड रियलिज्ड मतलब होता है मनोरंजन करना, इंजॉय करना। रियलिज्ड हीज हंगर, वो अपनी हंगर को क्या, अपनी भूख को क्या एंजॉय करता था। मीन्स वहाँ पे दही बार बार जाके खा के वो क्या अपना मनोरंजन करता था। बाय द टाइम, उसी समय, द मिल्कमैन जो दूध बेचने वाला आदमी था वो कब जग गया। एंड टेकिंग द पॉट, जो टेकिंग मतलब ले लिया, द पॉट बर्तन को, ऑन हीज हेड अपने सर पर। ही स्टार्टेड द जर्नी, ही वह स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, द जर्नी यात्रा को। द कुकू वार्न द क्रो, जो कोयल थी, वार्न मतलब उसे चेतावनी दी, कौवे को चेतावनी दी, कोयल ने कौवे को चेतावनी दिया। यू विल नेवर डू इट अगेन, यू विल तुम अब नहीं करोगे, तुम अब नहीं करोगे, नेवर मतलब अब कभी नहीं करोगे, डू इट अगेन एंड अगेन मतलब उसका दोस्त, कोयल का दोस्त था कौवा, तो उसको क्या समझाया कि तुम ये बार बार मत करो, मतलब नेवर डू इट मतलब इसे अगेन एंड अगेन मतलब बार बार तुम अब ये काम नहीं करोगे। बिकॉज इफ द मैन कैचेज द साइट ऑफ योर्स ही विल श्योरली कैच यू, बिकॉज क्योंकि, इफ़ यदि, द मैन मतलब वो आदमी, कैचेज मतलब होता है पकड़ना, ढूंढना, मतलब देखना, जब देख लेगा अगर वो आदमी, अगर तुमको पकड़ लिया, द साइट ऑफ योर, साइट मतलब दृष्टि, ऑफ योर्स तुम्हारी, मतलब तुम्हारे जो जो उड़ उड़ के जा रहे हो दही खाने के लिए, अगर उस आदमी ने देख लिया, ही विल श्योरली वह क्या करेगा, श्योरली निश्चित रूप से, कैच यू वो तुम्हें क्या पकड़ लेगा, अगर उसने एक बार देख लिया तो निश्चित रूप से क्या तुम्हें पकड़ लेगा। कोयल क्या कौवे को समझा रही है। द क्रो रिप्लाइड, कौवे ने रिप्लाई किया मतलब उसके बात का जवाब दिया। ही विल नेवर सी मी, वह मुझे कभी नहीं देख पाएगा। ही विल नेवर मतलब कभी नहीं, सी मतलब देखना, मुझे वह कभी नहीं देख पाएगा। एज आई विल बी बिहाइंड हिम, एज जैसा कि, आई विल बी मैं हूँगा, बी मतलब होना, बिहाइंड मतलब पीछे ही, मतलब मैं उसके क्या पीछे हूँ, वो मुझे देख नहीं पाएगा, कौवा कह रहा है कोयल से। ये आप देख सकते हैं कि ये मिल्कमैन सोया है और ये क्या कौवा दही खा रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। द कुकू ऑलवेज वॉर्न द क्रो बट द क्रो डिड नॉट पे एनी अटेंशन, जो कोयल थी ऑलवेज हमेशा वॉर्न चेतावनी देती थी, द क्रो को कौवे को, बट द क्रो जो कौवा था, डिड नॉट पे एनी अटेंशन, नॉट पे एनी अटेंशन मतलब ध्यान नहीं देना, मतलब कोयल की बातों को क्या वो ध्यान नहीं देता था। इट बिकेम अ डेली रूटीन ऑफ द क्रो टू टेस्ट द स्वीट कर्ड, इट बिकेम यह हो गया था, बिकेम मतलब हो गया था, डेली रूटीन प्रतिदिन का उसकी दिनचर्या हो गई थी, कौवे की, ऑफ द क्रो क्रो की प्रतिदिन की दिनचर्या हो गई थी, टू टेस्ट स्वाद लेना, द स्वीट कर्ड मीठे दही का क्या स्वाद लेना, आनंद लेना, मतलब उसको ये चीज़ें करने में रोज़ मज़ा आने लगा था। प्रतिदिन यही काम वो करता, प्रतिदिन वो आदमी आके वहाँ सोता और वो कौवा जाके वहाँ क्या करता, दही खाता। One day, when the milkman found that his pot was empty, one day एक दिन, when जब, the milkman दूध बेचने वाला आदमी, found पाया, that कि his pot उसका जो बर्तन है, was empty खाली है, empty मतलब खाली है, he turned around वो घूमा, he turned around मतलब वो घूमा, and saw a crow उसने क्या देखा, अक्रो एक कौवे को, एंड अ कुकू एक कोयल को उसने देखा। ही रियलाइज्ड एवरीथिंग उसने क्या रियलाइज्ड मतलब महसूस किया, एवरीथिंग हर चीज़ को क्या उसने महसूस किया। बिकॉज द क्रोज बीक वॉज फुल ऑफ कर्ड, जो कौवे का जो चोंच थी, वॉज था, फुल मतलब भरा हुआ था, ऑफ कर्ड दही से क्या एकदम भरा हुआ था। द मिल्कमैन बिकेम एंग्री एंड थ्रू अ स्टोन टू देम, जो दूध बेचने वाला आदमी था, बिकेम हो गया, एंग्री क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया, एंड थ्रू मतलब थ्रो का पास्ट टेंस है, थ्रू मतलब फेंका, अ स्टोन पत्थर फेंका, टू देम उन दोनों पे क्या पत्थर फेंका।
द क्रो वॉज फ्लाइंग इन हाई, जो कौआ था क्या, वॉज फ्लाइंग, वो कौआ क्या, उड़ गया, इन हाई मतलब ऊंचाई, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ने लगा, इन हाई मतलब ऊंचाई से उड़ने लगा। सो नो हार्म वॉज डन टू हिम, सो नो इस वजह से उसे हार्म मतलब कोई भी हार मतलब कोई भी नुकसान उसे नहीं पहुंचा, वॉज डन टू हिम मतलब उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। द स्टोन पत्थर हिट, धीरे मतलब मारा, द स्लो मतलब धीमी गति से मारा, एंड इनोसेंट जो निर्दोष कुकू थी, जो कोयल कोयल था वो क्या, एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ, और वो क्या अपना लॉस्ट मतलब खो दिया, हिज लाइफ मतलब अपने जीवन को क्या वो खो दिया, वो कोयल क्या खो दिया। यहाँ पे ही दिया है, चलो जो भी दिया है, ही लॉस्ट हिज लाइफ उसने क्या अपने जीवन को खो दिया। गलती तो कौवे ने की थी, पर सजा किसको मिली, कुकू को मिली, क्योंकि वो कोयल कौवे के साथ ही रहती थी, तो इस वजह से बेचारे कोयल को क्या अपनी जान गंवानी पड़ी। तो आगे क्या है, द पुअर कुकू, बेचारी कुकू जो कोयल कोयल थी, वाज टू लेट मतलब उसे थोड़ा विलम्ब हो गया, टू लेट मतलब थोड़ा लेट हो गया, टू रियलाइज्ड महसूस करने में, दैट अ विकेट कंपनी की, विकेट कंपनी मतलब एक खराब संगति, कंपनी मतलब विकेट कंपनी मतलब खराब संगति, हार्म्स नुकसान पहुंचा सकती है, एज मच उतना, एंड इवन मोर उससे भी ज़्यादा, देन बीइंग अ विकेट वन सेल्फ, देन बीइंग विकेट वन सेल्फ मतलब होता है खुद से भी ज़्यादा खराब होने से ज़्यादा एक किसी बुरे संगति वाले के साथ क्या वो रहना ज़्यादा खराब है, ज़्यादा खतरनाक है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम खराब हैं तो खराब हैं, पर अगर किसी खराब संगति वाले के साथ अगर रहेंगे तो वो उससे खराब होने से भी ज़्यादा खराब है। मतलब कि कोयल ने कुछ नहीं किया था, पर कौवे की संगति में रहने के कारण क्या उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो आज की ये जो स्टोरी है ये हमारे जीवन में भी लागू होती है, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि वो क्या दोस्त तो होते हैं, पर उनके दिल में कुछ और ही चलता रहता है, और क्या कभी कभी उनकी वजह से भी हमें क्या धोखा खाना पड़ता है। तो आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।